बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 25 अप्रैल 2020 यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की तरफ से तमाम कंट्रीज़ का, तमाम ममालिक का चार्ट जारी किया जाता है कि कब वहाँ पर बीमारी ख़त्म होगी, जिसमें सऊदी अरब को भी शामिल किया गया और तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ को भी शामिल किया गया। सऊदी अरब के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि बाकी दुनिया में 25 अप्रैल के बाद क्या हुआ। सबसे पहले मैं बात करूँगा साउथ कोरिया की। 30 अप्रैल 2020 आपके सामने ये डेट है। कोई भी नया डोमेस्टिक केस पॉजिटिव नहीं आया, कि जो मकामी लोग थे कोई भी नया केस सामने नहीं आया। हज़ारों की तादाद में टेस्ट किए गए, कोई भी केस सामने नहीं आया। 4 न्यू केसेस सामने आए, वो भी वो लोग जो प्रवास के ज़रिए जो है वो दूसरे मुल्क से लाए गए थे। जैसे अब सऊदी अरब से पाकिस्तान लोग जा रहे हैं या बाकी यूरोप कंट्री से सऊदी अरब जो सऊदी हैं वो वापस आ रहे हैं। ऐसे 4 केसेस रजिस्टर्ड हुए, उन्हें डायरेक्ट करंतना में रखा गया और उनका इलाज शुरू है। डोमेस्टिक कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ और साउथ कोरिया गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान भी कर दिया गया है कि हमने इस पर काबू पा लिया है। न्यूजीलैंड की मैं बात करूंगा, 8 घंटे पहले की ये अपडेट है और 3 न्यू केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, सिर्फ 3 न्यू केसेस, वो भी जो दूसरे मुल्क से एक केस दूसरे मुल्क से आया, एक जो पहले केस था उसका लिंक्ड आगे केस निकला। हज़ारों की तादाद में टेस्ट हुए, कोई भी मजीद जो है वो न्यू केसेस सामने नहीं आए। सिर्फ ये 3 केसेस, एक बाहर से केस आया, एक जो पहले केस था उसका लिंक केस था वो भी उन्होंने ट्रेस कर लिया और जिसका पॉजिटिव आया उन्होंने उसको जो है वो करंतना में रख लिया है। साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से भी आप नेट पर जाके अपडेट देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐलान कर दिया गया है कि हमने जो है इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। अब बात करेंगे सऊदी अरब की कि सऊदी अरब में क्या होने वाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने सऊदी अरब के लिए जो डेट दी वो 1 मई की थी कि 1 मई के बाद जो है वो इस वबा पर काबू पाना शुरू हो जाएगा और 1 जून तक, यानी पूरा जो मई का महीना है, ये जो 30 दिन है, इसमें इस वबा पर काबू पा लिया जाएगा। आज जो दिन था 1 मई, 1 मई जो आज का दिन था, उनके मुताबिक ये फुल पीक डे था, मतलब कि ये टॉप का डे था। इसके बाद अब सऊदी अरब में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नरमी आना शुरू हो जाएगी और केसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे हैं और आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में टेस्ट किए जा रहे हैं और हर जगह जो है वो सैनिटाइजिंग की जा रही है। तो इस वजह से अब सऊदी गवर्नमेंट को भी ये पता है कि हमने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काबू पाना शुरू कर दिया है और ये जो मई का महीना है ये इंशाल्लाह आखिरी महीना होगा इस वबा का। और इंशाल्लाह जैसा कि आपको पता है कि पिछले ही इन्हीं दिनों में रमज़ानुल मुबारक में पहले जो है वो 14 दिन के लिए जो है वो 9 से 5 बजे तक कर्फ्यू में नरमी की गई। उसके बाद एक सिटी कतीफ जो सिटी है, गवर्नरेट है, वहाँ पर एग्ज़िट और एंट्री पर भी पाबंदी ख़त्म कर दी गई और जो अमाम है मक्का के मस्जिदुल हराम के, उनकी तरफ से भी ऐलान किया गया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम जो है वो मक्का और मदीने में जो है वो नमाजियों के लिए ये मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को खोल देंगे। इंशाअल्लाह लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आया करेंगे और तवाफ़ भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में जो है वो एहतियात करें, घर के अंदर रहें। इस चार्ट का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम लापरवाही करना छोड़ दें। हम इक़दाम करेंगे, सऊदी गवर्नमेंट का साथ देंगे तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो है वो इसके मुस्बत असरात होंगे। जिस तरह साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड में ये बीमारी ख़त्म हुई, इंशाल्लाह सऊदी अरब में भी बहुत जल्द आपके सामने स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा होगा कि हमें भी हर तरफ जो है वो 0 केसेस नज़र आएंगे। हर सिटी से टोटल भी अगर हम ये जो चार्ट आपके सामने है कि ये हम देखेंगे कि 0 ही केस इंशाल्लाह सामने आएगा और रोज़गार भी खुलेगा। और जो लोग हमारे जो आज़ाद जो भाई हैं, मैं बार बार उनके बारे में बात करता हूँ, अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करें, आमीन। उनका भी रोज़गार खुलेगा और उनके लिए भी आसानी पैदा होगी। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।